हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। चंद हफ्ते पहले तक हमने बात की राहु के एस्पेक्ट्स के बारे में, बात की गुरु के एस्पेक्ट्स के बारे में, बात की शनि के एस्पेक्ट्स के बारे में भी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही पेचीदा एस्पेक्ट के बारे में, यानी केतु का एस्पेक्ट। क्यों बोल रहा हूँ पेचीदा? क्योंकि इन नॉक नोट्स के एस्पेक्ट्स पे बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं होती और आपको इस बारे में बहुत कम मालूमात मिलेगी, और इसलिए इंसान को दुबक के, गोता लगा के दुनिया भर के सैकड़ों ज्योतिष ग्रंथों में जाना पड़ता है और बहुत सारी रिसर्च जो लोगों ने पहले की है उसके बाद जाके आप समझ पाते हो कि केतु के एस्पेक्ट्स का क्या मतलब है। अब खुद शास्त्रों की बात करते हैं। पहली बात, हम जानते हैं कि केतु को ध्वज बोला जाता है। ध्वज मतलब वो ग्रह जिसने आपकी पिछली जिंदगी में किसी चीज पे अपना झंडा गाड़ दिया है, इख्तियार हासिल कर लिया है। मतलब कि इस जन्म में आप उस चीज की तरफ नहीं बढ़ोगे जो तुम पा चुके हो, जिसका तुम मजा ले चुके हो, तुम वहां जा चुके हो, वो कर चुके हो। तो ये ऐसा है कि तुमने एक चीज का जायका पहले ही ले लिया है और अब तुम नई चीज का जायका लेना चाहते हो जो तुमने आज तक नहीं किया, तो तुम उस तरफ बढ़ना चाहते हो। इसलिए कुंडली में केतु की पोजीशन बताती है कि तुम क्या कर चुके हो, वहां जा चुके हो, वो कर चुके हो और अब तुम्हारा उस चीज से लगाव नहीं रहा। दूसरी बात, केतु का किसी खास घर में होना ये भी बताता है कि तुम उस घर से कोई फायदा जमा करने की कोशिश ना करो, बल्कि छोड़ो और दूसरों के लिए करो। तो जहां कहीं भी केतु बैठा है, किसी भी घर में, उस घर की दुनियावी नेमतें हासिल करना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, और तुम्हें बेहतर नतीजे मिलेंगे अगर तुम उस घर की दुनियावी नेमतों को अपने लिए ना इस्तेमाल करके दूसरों के लिए इस्तेमाल करो। तो मिसाल के तौर पे, अगर केतु 11वें घर में है, यानी फायदे के घर में, तो वो फायदे ज्यादातर समाज के लिए इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि 11वां घर समाज का घर है, सामाजिक ताल्लुकात का घर है। तो जो पैसा तुम कमाते हो उसका बड़ा हिस्सा, या कम से कम उसमें से काफी रकम, या तुम्हारी मेहनत समाज की भलाई में जानी चाहिए, दूसरों की मदद में। अगर तुम अनजान लोगों की मदद नहीं करना चाहते, तो अपने जान पहचान वालों की मदद करो जिनसे तुम जुड़े हो, या उनके जरिए उन तक जो सच में हकदार है, बजाय इसके कि सारे फायदे अपने पास रखो। क्योंकि केतु 11वें में तुम्हें वो फायदे जो 11वें घर से मिलते हैं लंबे अरसे तक नहीं रखने देगा, या फिर वक्त गुजरने के साथ नहीं रहने देगा। ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। अगर तुमने फायदे अपने लिए जमा करने की कोशिश की, तो जल्द ही देखोगे कि नुकसान जमा होने लगेंगे और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी तुम अरमान पूरे होने लगे, क्योंकि 11वां घर अरमानों के पूरे होने का घर भी है, ख्वाहिशों के पूरी होने का घर। तो जब तुम देखो कि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, तुम्हारे अरमान पूरे हो रहे हैं, फायदे मिल रहे हैं, तो तुम तैयार रहो। जितना बांटोगे उतना ही फायदा मिलेगा। तो ये हुआ केतु की पोजीशन का मतलब। अब केतु के एस्पेक्ट्स क्या है? अब तुम्हें थोड़ा गहराई में जाना होगा और समझना होगा कि श्लोक क्या कहते हैं। श्लोक कहता है, शनि वत राहु कुज वत केतु, मतलब राहु शनि की तरह है और केतु कुज या मंगल की तरह है। अब मंगल 8वें घर यानी वृश्चिक का मालिक है, और शास्त्र, श्लोक ये भी बताते हैं कि केतु भी मंगल के साथ वृश्चिक का सह मालिक है, और ये केतु के लिए बहुत ही फायदेमंद पोजीशन है। और अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि केतु का वृश्चिक का सह मालिक होना क्या मतलब है, और हम आम तौर पे वही चले जाते हैं जो दूसरी वीडियोस में, या दूसरी किताबों में, या दूसरी रिसर्च में केतु की आम खूबियां बताई गई है। हमें समझना होगा, अगर केतु 8वें घर वृश्चिक का मालिक है, तो केतु की बहुत सारी चीजें, खूबियां या नतीजे या असर 8वें घर से जुड़े होंगे, और वो भी वृश्चिक से जुड़े होंगे। अब केतु के 2 एस्पेक्ट्स हैं, उसका 5वां एस्पेक्ट और 9वां एस्पेक्ट, और यहीं पे वो गुरु से अलग होता है, क्योंकि गुरु के 3 एस्पेक्ट्स हैं, 5वां, 7वां और 9वां, जबकि राहु और केतु के सिर्फ 5वां और 9वां एस्पेक्ट होता है, क्योंकि 7वां एस्पेक्ट उनके पास नहीं होता, इस राहु केतु एक्सिस की वजह से। एक्सिस में होने के नाते जाहिर है
कुछ नतीजे 7वें घर पे भी एक दूसरे को मिलते हैं, हालांकि उनके एस्पेक्ट्स को सिर्फ 5वें और 9वें के तौर पे देखा जाता है। अब 8वें घर यानी वृश्चिक से देखें, जहां से तुम एस्पेक्ट कर रहे हो। 5वां एस्पेक्ट पड़ता है 12वें घर पे। अब 8वां घर मोक्ष भाव है, 12वां घर भी मोक्ष भाव है और 9वां एस्पेक्ट पड़ता है चौथे घर पे, जो कि मोक्ष भाव ही है। अब तुम समझ गए कि केतु का रिश्ता रूहानियत से या मोक्ष की तरफ क्यों है, क्योंकि अगर तुम रूहानी नहीं हो, अगर तुम ज्यादा दुनियादार हो, तो तुम मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो जितने रूहानी बनोगे, जितना दुनियावी चीजों को छोड़ोगे, उतना मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हो। और इसीलिए केतु काफी हद तक अप्रत्यक्ष रूप से मोक्ष से जुड़ा है, सीधे तौर पे मोक्ष से जुड़ा नहीं है। कैसे केतु अप्रत्यक्ष रूप से मोक्ष से जुड़ा है और केतु के 5वें और 9वें एस्पेक्ट उसमें कैसे शामिल होते हैं, देखते हैं। पहली बात, 5वां एस्पेक्ट है या 5वां घर फायदे का घर है, ये हम जानते हैं। लेकिन 5वां घर संचित कर्म का घर भी है, तुम्हारे आज तक के सारे जन्मों के जमा किए हुए कर्म। जबकि 9वां घर प्रारब्ध कर्म का घर है, वो कर्म जो तुम्हें इस जन्म के लिए दिया गया है। तो 5वें एस्पेक्ट की वजह से 5वां घर फायदे का घर होना और 5वां घर संचित कर्म का घर होना, वृश्चिक से 5वां एस्पेक्ट जिस पे केतु का राज है 12वें घर पे पड़ता है, ये दिखाता है कि जिस घर पे केतु का 5वां एस्पेक्ट पड़ रहा है, वहां से तुम जो फायदे पाने की सोच रहे थे, वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। फर्क ये है कि केतु का किसी घर में बैठना, केतु तुम्हें उस घर के सकारात्मक फायदे भी दिलवा सकता है, दुनियावी फायदे, उस घर की तमाम चीजें, हालांकि तुम उसे अपने लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते और दूसरों के लिए करना पड़ेगा। केतु का 5वां एस्पेक्ट कहता है कि तुम्हें उस घर की कोई भी दुनियावी चीज हासिल नहीं होगी, क्योंकि केतु इनकार करने वाला ग्रह है, छोड़ने वाला ग्रह। तुम वहां जा चुके हो, वो कर चुके हो। तो केतु की अब उस घर की दुनियावी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रही और इसलिए अपनी पोजीशन और अपने 5वें एस्पेक्ट की पोजीशन के फर्क की वजह से केतु अपनी पोजीशन वाली जगह पे तुम्हें सकारात्मक खूबियां और दुनियावी चीजें तो देगा, लेकिन दूसरों के लिए इस्तेमाल करने को, जबकि केतु का 5वां एस्पेक्ट तुम्हें कोई भी दुनियावी चीज नहीं देगा। केतु का 5वां एस्पेक्ट उस घर की किसी भी सकारात्मक, किसी भी दुनियावी चीज को नहीं आने देगा जिस पे वो एस्पेक्ट पड़ रहा है, लेकिन वो तुम्हें संचित कर्म को कम करने का मौका देगा। तुमने चाहे जितना संचित कर्म जमा किया हो, कई जन्मों में, सैकड़ों जन्मों में, हजारों जन्मों में, हमें नहीं पता, केतु का 5वां एस्पेक्ट उस घर पे कहता है कि तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उस घर के बहुत सारे मसलों का। तुम उथल पुथल से गुजरोगे, तुम रुकावटों से गुजरोगे और तुम्हें अचानक ऐसे मसलों का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। और हो सकता है इन मसलों की वजह से और इस उथल पुथल से गुजरने के बावजूद अगर तुम अच्छे अखलाक पे कायम रहते हो, गैर दुनियादार रवैया रखते हो और 5वें एस्पेक्ट का त्याग का रवैया रखते हो, तो केतु तुम्हें संचित कर्म को, पिछले जन्मों के जमा कर्म को भी मिटाने का मौका देगा। और इस तरीके से केतु का 5वां एस्पेक्ट बहुत ही रूहानी पहलू है, क्योंकि रूह उठा रही है, तुम्हारी रूह उठा रही है, तुम्हारी आत्मा उठा रही है कर्मों का बोझ, तुम्हारा भौतिक शरीर नहीं। तो संचित कर्म सारा बोझ है, सारे कर्मों के कर्ज हैं जो तुम सैकड़ों जन्मों से, शायद हजारों जन्मों से उठा रहे हो। तो केतु का 5वां एस्पेक्ट तुम्हें उस घर के जमा किए हुए सारे कर्मों को छोड़ने का मौका दे रहा है जिस पे वो एस्पेक्ट कर रहा है। और वो छोड़ना क्यों है? वृश्चिक से 5वां एस्पेक्ट 12वें घर पे है। 12वां घर फिजूल खर्ची और हद से ज्यादा का घर है, खोने का घर है, त्याग का घर है। और इसीलिए केतु का 5वां एस्पेक्ट त्याग के बारे में है। जब तक तुम अपना संचित कर्म खत्म नहीं करोगे, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलता। 12वां घर क्या है? 12वां घर मोक्ष का घर है। तो वृश्चिक से, जिस पे केतु मंगल के साथ मिलके राज करता है और 12वें घर पे एस्पेक्ट करके ये कह रहा है कि तुम्हारे पास मौका है उस घर के संचित कर्म को छोड़ने का, जहां से केतु अपने 5वें एस्पेक्ट से देख रहा है, और उसके जरिए संचित कर्म को मिटाने का,
जब तक तुम्हारा संचित कर्म सारा जमा कर्मों का कर्ज नहीं छूटता, तुम मोक्ष को कैसे पा सकते हो। और इसलिए तुम्हें ऐसा करने का मौका देके 12वां घर सबसे बड़ा मोक्ष का घर है, सब कुछ छोड़ने का। और वो इकलौता घर है जो अगली दुनिया की तरफ अगला कदम है, और वो 12वां घर है। और इसलिए केतु का 5वां एस्पेक्ट इस बारे में है कि ना तो तुम्हें कोई दुनियावी सकारात्मक या सकारात्मक मेहरबानियां मिलेंगी, ना तुम्हारे लिए ना दूसरों के लिए। जो कुछ मिले चाहे कम या ज्यादा, वो सब दे दो। और अपनी उथल पुथल से, अपनी मुश्किलों से, उस घर के मसलों से जो केतु के 5वें घर में है, तुम्हें संचित कर्म को छोड़ने का भी मौका मिलेगा। अगर तुम्हें केतु से 5वें घर के ज्यादा दुनियावी नतीजे और नेमतें मिल रही है, तो यकीनन ये तुम्हारे लिए एक बड़ी आजमाइश है। मतलब केतु तुम्हें परख रहा है, तुम उस पैसे के साथ क्या करते हो। अगर दुनियावी चीजें जो तुम्हें मिल रही हैं, खूबियां जो तुम्हें उस घर से मिल रही हैं जहां केतु का 5वां एस्पेक्ट है, अगर तुम उसके बारे में जल्द कुछ नहीं करते, तो तुम देखोगे कि वक्त गुजरने के साथ सब खत्म हो जाता है। उस घर की हर चीज खत्म हो जाएगी और तुम्हें और मुश्किलें आएंगी, तुम और मसलों को दावत दोगे। सबसे अच्छा, जहां कहीं केतु का 5वां एस्पेक्ट पड़े, कोशिश करो कि सारे दुनियावी मसलों से बचो और ज्यादा से ज्यादा संचित कर्म को छोड़ने की कोशिश करो और अपना अखलाक बनाए रखो। मिसाल के तौर पे, अगर केतु दूसरे घर में है और उसका 5वां एस्पेक्ट तुम्हारे छठे घर पे पड़ रहा है, तो छठा घर किस चीज का है? छठा घर सेवा का घर है। छठा घर तुम्हारे करियर का घर है, नौकरी का घर है, दुश्मनों का घर भी है, पोशीदा मुकाबले का घर है, नुकसान का घर है, अदालती मुकदमों का घर है, तमाम कागजी कार्रवाई का घर है, नकारात्मक नोटिसों का घर है जो तुम्हें मिलते हैं जहां तुम्हें पैसे देने होते हैं। छठा घर कर्जों का घर भी है, लोन का जो तुम लेते हो। मतलब ये कि जब केतु का 5वां एस्पेक्ट उस पे पड़ रहा है, तो तुम्हारे लिए लोन लेना मुश्किल होगा, या अगर कर्जे में फंस गए तो उससे निकलना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। और वो कर्जा मुश्किलें लाएगा, उथल पुथल लाएगा, कभी कभी अदालत से नोटिस दिलवाएगा और तुम्हें मुश्किलें होंगी। छठा घर रिश्तों के टूटने का घर भी है। तो किसी रिश्ते में अगर तुम्हारा अखलाक ठीक नहीं है, अगर तुम्हारा नजरिया सही नहीं है, तुम वफादार नहीं हो, या अगर तुम अपने रिश्ते में सही अखलाक और सही रवैया नहीं दिखाते, तो केतु मुश्किलें लाएगा, छठे घर की रुकावटें लाएगा। अदालती मुकदमे, मुकाबला, दुश्मनी सब वापस आएंगे और तंग करेंगे। तो जहां कहीं केतु का 5वां एस्पेक्ट है, उस चीज के किसी भी दुनियावी पहलू में मुब्तिला होने से बचो, क्योंकि तब नकारात्मक चीजें और बढ़ेंगी। जैसे भी है, केतु के 5वें एस्पेक्ट की खूबियों की दुनियावी चीजों का मजा लिए बिना भी तुम्हें मुश्किलें तो आएंगी ही, और अगर तुम और मुब्तिला हो गए तो खुदा ही हाफिज। तो ये है केतु के 5वें एस्पेक्ट का मतलब। और ये यकीनन एक चुनौती है, लेकिन ये संचित कर्म को छोड़ने का मौका है और तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है। संचित कर्म हजारों जन्मों में जमा होता है, और अगर केतु का 5वां एस्पेक्ट तुम्हें उस घर की खूबियों का संचित कर्म मिटाने का मौका दे रहा है जिस पे वो एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी नेमत है या एक बड़ा मौका है। इसे हाथ से मत जाने दो। अब केतु का 9वां एस्पेक्ट क्या है? पहली बात, 9वां घर क्या है? 9वां घर धर्म का घर है। चौथा घर वो है जहां तुम पैसा खर्च करके दौलत जमा करते हो। तो चौथा घर तुम्हारी सारी दौलत है। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा एयर कंडीशनर, तुम्हारे गहने, तुम्हारा हेलीकॉप्टर, जो कुछ भी है, सब कुछ चौथे घर में आता है। जो भी भौतिक चीजें तुम्हारे पास है, वो सब चौथे घर में आती है। इसके अलावा तुम्हारी घरेलू खुशी और तुम्हारा मानसिक सुकून भी चौथे घर से आता है, और तुम्हारी माँ का प्यार और दुलार भी चौथे घर से आता है। तो केतु का 9वां एस्पेक्ट कहता है कि जिस घर पे केतु का 9वां एस्पेक्ट पड़ रहा है, उस घर की तमाम दुनियावी ख्वाहिशें जो भी हो, उन रिश्तों के प्रति तुम्हें अपना फर्ज निभाना होगा। तुम्हारा उसके प्रति फर्ज है, लेकिन तुम उसका मजा नहीं ले पाओगे। तो अगर केतु 8वें घर में बैठा है और उसका 9वां एस्पेक्ट चौथे घर पे पड़ रहा है, तो पूरी तरह से अपनी माँ के प्रति फर्ज निभाओ, पूरी तरह से अपने खानदान के प्रति फर्ज निभाओ।
इतनी फिक्र मत करो कि तुम्हें उनसे खुशी मिलती है या नहीं। अगर चौथे घर की खूबियों से तुम्हारे सामने मुश्किलें आ रही हैं, तो तुम सिर्फ संचित कर्म ही छोड़ रहे हो। और इसीलिए इतना परेशान मत हाओ अगर तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों और उथल पुथल से गुजर रही है। ये वो तजुर्बे हैं जिनसे गुजरने का हमारी रूह ने फैसला किया है। तुम ये तजुर्बा करना चाहते हो क्योंकि अगला मौका, अगली जिंदगी तजुर्बों के एक और सेट का एक और मौका है। तो डरो मत। ऐसा मत सोचो कि तुम इन सब उथल पुथल रुकावटों से गुजर रहे हो। रिश्तों में मुश्किल हो सकती है, रिश्तों का टूटना मुश्किल हो सकता है, पैसे का जाना मुश्किल हो सकता है, खानदान का तुम्हें छोड़ देना मुश्किल हो सकता है। तुम जानते हो, घर का खो जाना, दौलत जमा करना और सब कुछ खो देना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये भी वो तजुर्बे हैं जिनसे गुजरने की तुमने ख्वाहिश की थी। तो केतु का 9वां एस्पेक्ट याद रखो, 9वां घर सबसे बड़ा फायदे का घर भी है। तो जिस घर पे केतु का 9वां एस्पेक्ट पड़ रहा है, वहां से तुम जो फायदे चाहते हो उन सबको छोड़ दो। उस घर के अपने सारे फर्ज बिना नागा निभाओ। केतु का 5वां एस्पेक्ट दूसरों के लिए करने के बारे में है, उथल पुथल का सामना करने और फिर भी हिस्सा डालने के बारे में है। ये ज्यादा त्याग करने, हिस्सा डालने और दूसरों के लिए और करने के बारे में है। केतु का 9वां एस्पेक्ट अपने सारे फर्ज निभाने के बारे में है। जहां केतु का 9वां एस्पेक्ट पड़ रहा है, वहां से तुम एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते। तो अगर केतु मिसाल के तौर पे छठे घर में है और अगर केतु छठे घर से दूसरे घर पे एस्पेक्ट कर रहा है, तो तुम्हारा फर्ज खानदान के प्रति है। दूसरा घर खानदान का घर भी है, खास करके माँ बाप का घर जहां तुम पैदा हुए, भाई बहन भी, खाना, जबान। मतलब ये कि तुम्हारा फर्ज है कि अपने खानदान के साथ बहुत अच्छा सुलूक करो, अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा सुलूक करो। और पैसा कमाने और बचाने के प्रति तुम्हारा फर्ज है कि वो दूसरों के लिए ज्यादा हो और दुनियावी चीजों को छोड़ना, अपना फर्ज निभाना और दूसरे घर का संचित कर्म कम करना, अपने लिए कम रख के और दूसरों के लिए ज्यादा रख के। दूसरी बात, तुम्हारा फर्ज जब केतु छठे घर में हो और दूसरे घर पे एस्पेक्ट कर रहा हो, तो तुम्हारा फर्ज है कि दूसरों को खाना खिलाओ। यकीनी बनाओ कि तुम्हारे आसपास कोई या जिस किसी की तुम मदद कर सकते हो, वो भूखा ना सोए। लोग खा रहे हैं, कम से कम अपने आस पड़ोस, अपने सब जान पहचान वालों या जिन लोगों को तुम जानते हो, उनका ख्याल रखो। उस बिरादरी में जिसे तुम जानते हो या अपने मोहल्ले में कोई भूखा ना सोए। अगर तुम ये यकीनी बनाओ कि कोई भूखा ना सोए, क्योंकि वो भी, तो तुम पाओगे कि तुम पैसे के मामले में संचित कर्म को कम कर पाओगे और तुम पाओगे कि तुम्हारे खानदान को और फायदा होगा और ज्यादा पैसा आएगा। और ये केतु के 9वें एस्पेक्ट के बारे में सबसे अच्छी बात है, 5वें एस्पेक्ट के बारे में भी, लेकिन 9वें एस्पेक्ट के बारे में ज्यादा, क्योंकि 9वां घर किस्मत और भाग्य का घर भी है। तो केतु का 9वां एस्पेक्ट, अगर तुम अपना फर्ज अच्छे से निभाते हो, तो ये किस्मत और भाग्य के दरवाजे खोल देगा जहां 9वां एस्पेक्ट पड़ रहा है। अगर केतु 10वें घर में बैठा है, तो छठे घर की किस्मत और भाग्य खुलेगा, मतलब मुकाबले के इम्तिहानों में, अपने दुश्मनों पर काबू पाने में, अदालती नोटिसों से निकलने और अदालती केस जीतने में भी आसानी होगी अगर तुम अच्छा अखलाक रखते हो। अगर तुम छठे घर का अपना फर्ज निभाते हो, जो कि दूसरों की सेवा करना है, इंसानियत की सेवा करना है। और इसलिए तुम जहां कहीं भी आओ, चाहे जिस एस्पेक्ट से गुजरो और ग्रह का जो भी मतलब हो, सब कुछ 2 बातों पे आके रुकता है, इंसानियत, और इंसानियत की सेवा करके उसकी सेवा करो। चाहे उसे परब्रह्म बुलाओ, चाहे उसे भगवान बुलाओ, चाहे उसे अल्लाह बुलाओ, जो भी नाम देना चाहो, उस परम शक्ति को जो बेशक्ल है, जिसकी कोई सूरत नहीं, हम सबको उससे दुआ करनी है और हम सबको इंसानियत की सेवा करके उसकी सेवा करनी है। हमारे प्रारब्ध कर्म के लिए, हमारे संचित कर्म के लिए, रूहानी तरक्की के लिए और बार बार मुश्किलें आने से बचने के लिए इससे बेहतर और कोई इलाज नहीं है। और इकलौता इलाज है इंसानियत की सेवा करना और इंसानियत की सेवा करके परवरदिगार की सेवा करना। तो यारो, ये हैं केतु के 5वें और 9वें एस्पेक्ट्स। कुंडली में देखो कि केतु कहाँ बैठा है, फिर वहां से 5वां एस्पेक्ट देखो, केतु अपने 5वें एस्पेक्ट से जिस घर पे देख रहा है।
इसका मतलब ये है कि तुम्हें उस घर की कोई भी दुनियावी और सकारात्मक चीज पाने की चाह छोड़नी होगी। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे उम्मीद मत रखो और दे दो। हो सकता है वहां उथल पुथल हो सकता है वहां मुश्किलें आए, लेकिन इसकी फिक्र मत करो। बिना पलक झपकाए करते रहो। जहां कहीं केतु का 9वां एस्पेक्ट है, वहां तुम्हारा फर्ज है कि पूरी कोशिश करो उस घर के संचित कर्म को कम करने की और यकीनी बनाओ कि उस घर की खूबियां, उस घर के रिश्ते, तुम अपने आसपास और अपनी बिरादरी के लोगों की मदद करो और यकीनी बनाओ कि जिस चीज पे केतु एस्पेक्ट कर रहा है उसके बिना कोई ना रहे। तो यारो, मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे ज़ाती सलाह लेना चाहते हैं तो मुझसे राब्ता करें नीचे दिए गए लिंक्स पे। और फिर कभी किसी और वीडियो के साथ। ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान। नमस्कार।